सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, शैली स्टडी रूम विच तुहाडा स्वागत है। बच्चों जे तुसी हाले ताईं मेरा चैनल शैली स्टडी रूम सबसक्राइब नहीं किया तो इन्हूं सबसक्राइब कर लो तो बैल आइकॉन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहन। तो बच्चों अज असी 5वीं क्लास के हिंदी के पेपर वाले गल करांगे। जिहड़ा हिंदी का पेपर सानू एज ए सैंपल पेपर आया है उहदे बारे गल करांगे तो उन्होंने मैं डिटेल विच समझाऊँगी। कई बारी बच्चों सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो इन्हूं ध्यान नाल देखना। बच्चों सब तो पहले असी गल करते हैं ब्लू प्रिंट प्रश्न पत्र की रूपरेखा की होएगी, मार्किंग स्कीम की होएगी। बच्चों 80 नंबर का पेपर आएगा और 20 नंबर के जोड़े नंबर है 20 नंबर है तुहाडे टीचर्स के हत्थ विच है। सीसी दे तुहाडे ओवरऑल इवैल्यूएशन जो तुहाडी सारा साल किस तरह तुसी क्लास विच रहे हो उहदे ते निर्भर है। सब तो पहले जी 5 अंक सुंदर एवं स्पष्ट लिखाई के निर्धारित किए गए हैं। 5 नंबर बच्चों तुहाडी ओवरऑल जो इंप्रैशन होएगा राइटिंग का उहदे नंबर होणगे 80 विचों 5 नंबर। 75 नंबर का पेपर रह गया। ठीक है जी, ये शुरू विच ही दस दिता गया है कि कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएगा सुंदर लिखाई का कि ओवरऑल जो इंप्रैशन सारे पेपर का तुहाडा होएगा। ठीक है, अक्षरों एवं शब्दों के सामान्य आकार, अक्षरों की स्पष्टता, अक्षरों एवं शब्दों के बीच की निश्चित दूरी लिखने में एक सारता एवं प्रवाहयुक्त लेखन आदि के आधार पर अध्यापक परीक्षार्थी की लिखाई का मूल्यांकन करेगा। किस बेस ते लिखाई दे नंबर मिलणगे ये भी दस दिता गया। तुहाडी अक्षरां दी बनावट किहो जी है, उन्हां दा ये तां नहीं कोई बहुत वड्डा लिख रहे हो कोई बहुत छोटा लिख रहे हो। ठीक है, उस तो बाद ले लो जी प्रश्न पत्र के 4 भाग होंगे, 4 सैक्शन च वंडिया होया होएगा क ख ग घ। प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य होंगे। अनिवार्य होंदा बेटा कंपलसरी जरूरी। पहले भाग क की गल करते हैं, ये की है बेटा MCQs आ। ज़्यादातर जी सारी ग्रामर जी है साड़ी है 20 नंबर की है। जोड़े लैसनस के पिछे लिंग, वचन, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, प्रायवाची, शुद्ध लिखना, र दे अलग अलग प्रकार, किसने किसको कहा, शुद्ध वाक्य बनाना, ये सारी जिहड़ी ग्रामर है बहुत थोड़ी है तुहाडे लैसनस दे विच्चों ही आनी है। जे आपां इहनूं रट लैने आ 20 नंबर है और 5 नंबर लिखाई दे। ठीक है, 25 नंबर और सारे साल की वैल्यूएशन मुताबक 20 विच्चों 15-16 नंबर लग जाते हैं। ठीक है जी, तो तुहाडे ये किन्ने बड़े नंबर जिहड़े आ मुफ्त दे बन जाते हैं। अगे असीं गल करते हैं प्रश्न नंबर 2 की होएगा क भाग विच 60 से 80 शब्दों का गद्यांश। गद्यांश हुंदा बेटा कॉम्प्रीहेंशन, पैरा दे के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 दे जड़े है तुसी उत्तर लभ के देने हैं तो 2 प्रश्न जड़े होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे जिहदे च 3 क्वेश्चन होंगे और 2 की फिलअप्स हो गए या विलोम शब्द हो गए, इस चीज़ां दे होंगे। 5 दूना 10, हरेक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का होएगा। 5 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, 10 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन है। उस तो बाद प्रश्न भाग क विच ही है किताब की ही किसी पिक्चर नूं, किसी भी कोई इश्तिहार है, कोई किताब की पिक्चर है, कोई मेले का दृश्य है, कुछ भी है ਉਹਦਾ इश्तिहार किताब का ही दिता जाएगा तो ਉਹਦੇ चों 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी ईच क्वेश्चन जड़ा 2-2 नंबर का यानी कि 10 नंबर। ए सारे ही 20, 10, 30, 10, 40 नंबर मुफ्त दे है, आसानी ना प्राप्त कर सकते हैं। अगे आ जाता भाग ख की है 8 क्वेश्चन आएंगे बेटा छोटे लघु प्रश्न पूछे जाएंगे। छोटे क्वेश्चन आंसर जोड़े 1-1, 2-2 एक लाइन में तुसी आंसर देना होंदा है। ठीक है, प्रत्येक 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे, प्रत्येक के 3 नंबर अंक होंगे। 15 नंबर दे छोटे क्वेश्चन तो आसानी नाल कहानी जे समझ आ गई तो तुसी कर सकते हो। ठीक है, फिर 2 कविताएं दी जाएंगी, एक की कविता की पंक्तियां पूरी करनी 4 नंबर की। जे तुसी 15 नूं बाद विच भी कर लो, सब तो लास्ट विच छेड़ो हाले ना छेड़ो, ये तो कहानी के नाल नाल वैसे छोटे क्वेश्चनस तो हो ही जाते हैं। अगे आ जाते खाली स्थान, गलत मिलान कीजिए 3 नंबर का, वेरी ईजी। अगे तीजा की आ गया भाग ग, पंजाबी के 5 शब्दों में से 3 शब्दों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 कठिन प्रश्न दिए जाएंगे, कठिन शब्द 3 के अर्थ बताने के लिए कहा जाएगा, प्रत्येक का 1 अंक होगा। शब्द अर्थ आ गए, तुसी शब्द अर्थ तुहानूं मुश्किल लगते हैं तो ये अखीर विच कर सकते, सिर्फ 3 नंबर दे है। एक तो पहले 3 नंबर तो पहले तुसी 77 नंबर की तैयारी करो। 77 विचों भी जे असी 15 छड्ड दईए पहले 62 की रट लो। संयुक्त अक्षर आ गए कि है 2 विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए भिन्न अर्थ स्पष्ट करने होंगे। हाँ, जिस तरह कोई एक ही शब्द आ जाता कुल कुल, ये दोनों का अलग अलग मतलब दसते हुए वाक्य बनाना है।
ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ चित्र को ध्यान में रखते हुए रिक्त स्थान फोटो ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਫਿਲਪਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ 1-2 ਪਿਕਚਰਸ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜੂੰਗੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦੀਆਂ इंस्ट्रक्शंस ਅਸੀਂ एमसीक्यू तो शुरू करते हैं बेटा निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में संयुक्त अक्षर का प्रयोग नहीं किया गया ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਸ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ ਕ ਔਰ ਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਰ ਤ ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ ਔਰ ਅਣ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ 3 ਹੀ ਅਕਸ਼ ਤ੍ਰਿਅ ਗਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ क्षमा ਆਇਆ ਇਸਤਰੀ ਚਿੱਤਰ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਨ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਤ੍ਰ ਹੈ ਨਾ ਗਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ विशेष। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित शब्दों में से छात्रा शब्द का अर्थ बताएं बेटा छात्र ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛਾਤਰਾ ਜੇ ਲੜਕਾ ਛਾਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਛਾਤਰਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ स्टूडेंट ਲਈ है ਹੁਣ छाता विद्यार्थी खिलाड़ी राजा विद्यार्थी ਲਈ आएगा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द चुने अशुद्ध मतलब बेटा ਅਸੀਂ गलत वाला शब्द चुनना है ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮौज ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨ੍ਰਿत्य ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤਿਥੀ ਗਲਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ अतिथि त को छोटी की मात्रा आएगी अतिथि ठीक है त को भी और थ को भी बिटिया भी ठीक है तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ग बोल के देख लो अतिथि नहीं अतिथि आए हैं ठीक है हमारे घर में आज अतिथि आए मेहमान जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित शब्दों में इखलाती शब्द से तुक मिलाते हुए तुक मतलब राइमिंग वर्ड यानी कि ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ आती आना चाहिए ठीक है सियानी खुशी रंगोली लुभाती आती आया ना इठलाती लुभाती जिस तरह से इंग्लिश कैट बैट रैट करते हैं इसी तरह इठलाती लुभाती तुक मतलब राइमिंग वर्ड। निम्नलिखित शब्दों में से पंजाबी के कीड़ियाँ शब्द का हिंदी रूपांतरण लिखिए। कीड़ियाँ बेटा हिंदी में हम कीड़ियाँ नहीं बोलते चींटियाँ बोलते हैं तो चींटियाँ भी जो है 2 स्पेलिंग है यहाँ पे ये है चींटियाँ ये आंसर सही होएगा। हिंदी में जब भी वचन बदलो होते हैं ज़्यादा प्लूरल में दिया हो तो वो छोटी की मात्रा हमेशा लगती है ये चींटियाँ गलत है क्योंकि इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है। पंजाबी में बिहारी का प्रयोग होता है लेकिन हिंदी में हमेशा जब एक से ज़्यादा चीज़ों की बात की जाएगी तो वहाँ पे जो लास्ट जिसके पीछे आ लगा है वहाँ पे छोटी ई का प्रयोग किया जाएगा तो ग जो है वो सही आंसर है इसका। जिसका मूल्य ना हो सके विकल्प क्या है बेटा जिसका कोई मूल्य ही नहीं है प्राइस लेस है उसको हम क्या बोलेंगे अमूल्य ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 चांद कहाँ दिखाई देता है बहुत ही आसान है सभी को पता है समुद्र में आसमान में जंगल में पहाड़ पर कहाँ पे होता दिखाई तो हमें जंगल में भी देता है पहाड़ पर भी लेकिन होता कहाँ पे है आसमान में। बताएं कि आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए ये वाक्य पाठ के अनुसार किसने कहे थे। आपने मुझे अनजाने में घायल कर दिया है किसने कहे थे दशरथ ने बेटा ये पता तो लग गया अब कौन से लेसन के श्रवण वाले लेसन के हैं ना तो ये किसने कहे थे अनजाने में घायल कर दिया सिद्धार्थ ने कहे थे देवदत्त ने कि श्रवण ने कहे थे दशरथ को राजा दशरथ को कहे थे तो इसका आंसर आएगा श्रवण ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पावन का सही अर्थ क्या होता है बेटा पावन का सही अर्थ पवित्र होता है ठीक है। आंखों में चमक आना मुहावरे का अर्थ होता है बेटा खुशी होना खुश होना जैसे जब मैं कक्षा में प्रथम आया तो मेरी आंखों में चमक आ गई खुश हो जाना
आंखों में चमक कब आती है? जब आप खुश होते हो। तो ये आपका 20 नंबर का पेपर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर भाग क का ही दूसरा क्वेश्चन जो होएगा वो होएगा, आपको बताया गया था कि गद्यांश, ये भी कॉम्प्रीहेंशन वाला ये क्वेश्चन होगा। आपके पाठ में से ही, किसी किताब के पाठ में से ही ये कॉम्प्रीहेंशन लिया गया है। मेरे साथ पढ़ते हैं। माधोपुर गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम दीपा था। ये सासी दीपा पाठ में से लिया गया है, ठीक है। वह 12 साल की थी। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे तथा माँ घर में बीमार रहती थी, इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी करना पड़ता था। वह बहुत बहादुर वो होशियार लड़की थी। उसके घर के पास एक नदी बहती थी। वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी। उसे नदी में नहाना व तैरना बहुत अच्छा लगता था। आपने बच्चों कक्षा में ये पाठ पढ़ा हुआ है। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो ये जो दिया गया गद्यांश हम बोलते हैं, पैरे को पैरा दिया गया, बड़ा आसान है। दीपा नदी के किनारे क्या करने जाती थी? यहाँ पे सीधा ही दिया गया है, वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी। और नीचे भी हमें कोई क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने हैं, सीधा यहाँ पे लिखा गया है कि ऑप्शंस में से नहाने, खेलने, काम करने, पढ़ाई करने। तो कपड़े धोना एक काम ही हो गया ना, तो क्या करने जाती थी? काम करने। बहादुर शब्द से आप क्या समझते हो? बड़ा ही आसान है, सभी को पता है, बहादुर होता है साहसी, ठीक है। दीपा के गांव का नाम क्या था? ये देखिए पहली लाइन में ही आया कि माधोपुर गांव में एक लड़की रहती थी। तो क्या नाम है? हमने कोई लिखना नहीं है, सीधा यहाँ पे दिया हुआ है हरिपुर, होशियारपुर, माधोपुर शहर। तो माधोपुर पे हमने सिर्फ टिक लगा देना है। दीपा को घर का काम क्यों? अब ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। दीपा को घर का काम क्यों करना पड़ता था? ये 3 तो सीधे एमसीक्यू हो गए। क्यों करना पड़ता था? क्योंकि यहाँ पे आपको आया था, ये देखो, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम काज भी करना पड़ता था। यहाँ पे था माँ घर में बीमार रहती थी, इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी करना पड़ता था बेटा। और कभी भी आंसर जो है क्योंकि से शुरू नहीं करते। किसी भी प्रश्न का उत्तर देना हो क्योंकि से नहीं शुरू करते। आपको ऐसे लिखना होगा, दीपा को घर का कामकाज, अब बेटा घर का काम इसलिए करना पड़ता था। अब क्योंकि लगाएंगे हम, ठीक है। करना पड़ता था, यहाँ से सारे स्पेलिंग आपने देख लेने। दीपा को घर का काम, सारे स्पेलिंग है, करना पड़ता था, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्योंकि लगाना है, कभी भी क्योंकि से आंसर शुरू नहीं करते। आगे आपने क्योंकि के बाद ये लाइन लिख देनी है, क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती थी। यहाँ से देख के आपने लिख देना है। अब मैं लिखूंगी नहीं क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये लिख देना, माँ घर में बीमार रहती थी, क्योंकि के आगे, ठीक है। आगे चलते, बीमार शब्द का विलोमार्थक शब्द क्या होता है? विलोम शब्द विपरीत शब्द, उल्टे शब्द। बेटा ये सेम चीज होती है, विपरीत शब्द आ जाए, विलोम शब्द आ जाए, यहाँ उल्टे शब्द आ जाए, तो ये सेम चीज है। इस विलोम बीमार होता है जो तंदुरुस्त है, तो बीमार जो उल्टा शब्द लिखना है, बीमार का उल्टा शब्द क्या होगा? स्वस्थ, जो तंदुरुस्त है ना। निम्नलिखित चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र आपकी किताब का ही है। हमें नदी में क्या कार्य नहीं करना चाहिए जो जल प्रदूषण को बढ़ाता है? जल प्रदूषण होता है बेटा पानी गंदा करना, किसी भी चीज़ को गंदा करना उस चीज़ का प्रदूषण है। क्या नहीं करना चाहिए? इसमें 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। नदी के किनारे पेड़ लगाना, बेटा इससे तो प्रदूषण नहीं बढ़ता। नदी में कचरा डालना, बिल्कुल ये जल प्रदूषण को बढ़ाता है। लेकिन आगे भी पढ़ते हैं, मछलियों को छोड़ना, पानी का उपयोग करना नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा? नदी में कचरा डालने से क्या होता है? जल प्रदूषण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? अब आप इस पिक्चर के आधार पर आप दोगे आंसर, अपने आप नहीं कि बच्चे कहाँ आप स्कूल में लिख दो या कुछ, जो आपको तस्वीर में दिखाया गया है इसी के अनुसार आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चे कहाँ दिखाई दे रहे हैं? आपको दिख रहा है नदी में दिखाई दे रहे हैं ना, स्कूल में, पार्क में, मैदान में, नदी में। निम्नलिखित शब्द में से गिला शब्द का विलोम शब्द क्या है? बेटा ये गलत लिखा हुआ, गीला नहीं आएगा, यहाँ पे गीला आएगा, क्योंकि गीला का कोई भी नाम गला सूखा सख्त नहीं होता। गीला का आएगा सूखा, गीला होना चाहिए, ये गलती है। ग को बड़ी की मात्रा आएगी। गीला का उल्टा शब्द क्या होता है? सूखा।
चित्र में कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं बेटा? कितना सिंपल है, आपको दिख रहा है फोटो में कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? एक ये है और एक ये है। कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो आपने कहाँ पे टिक लगा देना? 2। एक बालक एक बालिका। देखो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग है, एक बालक है 2 बालक है। बालक होता है बेटा जी बॉयज के लिए। मैंने बताया है पीछे छात्रा पे भी, जहाँ पे पीछे आ की मात्रा लग जाती है ना तो वो लड़कियों के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा एक बालक और एक बालिका। 2 बालिकाएं मतलब दोनों लड़कियां, एक बालक मतलब एक लड़का एक लड़की। ठीक है। निम्नलिखित में से बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? यहाँ पे ही दिया हुआ है, हमें कोई स्पेलिंग की वो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना यहाँ से देखे आपने बालिका लगा देना। यहाँ पे बालिका पे बड़ी ही की मात्रा है तो हमेशा ये दिया हुआ है, ऊपर से छोटी की मात्रा आएगी। ये हमारा भाग क पूरा हो गया। अब हमारे छोटे क्वेश्चन आ गए हैं जो 1-2 लाइंस में हमने जवाब देने होते हैं। हमें सड़क कैसे पार करनी चाहिए बेटा? हमें सड़क दाएं और बाएं देखकर पार करनी चाहिए। दाएं और बाएं देखकर पार करनी चाहिए। ठीक है। सिद्धार्थ ने हंस की क्या सहायता की थी? सिद्धार्थ ने क्या सहायता की थी बेटा? ये आपके किताब के क्वेश्चन हैं। सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से तीर निकाल दिया था, है ना। हंस के शरीर से तीर निकाल कर उसकी सहायता की थी। बेटा ये आपको ज़्यादा पता है, आपकी किताब के क्वेश्चन है। शरीर से तीर निकाल कर उसकी सहायता की थी। मैं बहुत स्पीड से लिख रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चले जाएगी। हंस के शरीर से तीर निकाल कर उसकी सहायता की थी। बच्चों इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लेना क्योंकि यही क्वेश्चन कई बार पेपर में बिल्कुल रिपीट हो जाते हैं। श्रवण ने राजा दशरथ से क्या कहा था? श्रवण ने राजा दशरथ से कहा था कि श्रवण ने कहा था कि मेरे माँ बाप माता पिता यहीं पास में ही हैं, उनको बहुत प्यास लगी, आप उन्हें पानी पिला दीजिए। श्रवण ने राजा दशरथ से अपने माता पिता को पानी पिलाने के लिए कहा था। आगे पंजाबी शत्रु का सामना कैसे करते हैं? पंजाबी शत्रु का सामना बड़ी ही बहादुरी से करते हैं। बड़ी वीरता से, बहुत ही वीरता से या बहुत ही बहादुरी से करते हैं। ये गलत हो गया, बहादुरी। ठीक है बच्चों। अब अगले मैं बेटा बोल के ही बता देती हूँ, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। आप क्वेश्चंस के आंसर अपनी किताब में से भी देख सकते हो। गुरुजी ने गांव वालों को उजड़ने का श्राप क्यों दिया? ऐसे ही लिखोगे, गुरुजी ने गांव वालों को उजड़ने का श्राप के बाद आप लिखोगे इसलिए दिया क्योंकि से आंसर नहीं शुरू करोगे। क्योंकि उनका मानना था कि ये जहाँ जाएंगे वहाँ अच्छाई ही फैलाएंगे। बच्चों ने बस के पहिए को गड्ढे से बाहर कैसे निकाला था? बच्चों ने पहिए के नीचे क्या ईंटें और पत्थर के टुकड़े डाले थे। ठीक है। पहिए के नीचे जो गड्ढा था वहाँ पे पहिए के नीचे ईंटों और पत्थर के टुकड़ों को डाला था। ठीक है। आगे खुद लिख लेना। पत्थर के टुकड़ों को डाला था और गड्ढे को भर दिया था और सभी ने मिलकर उसको धकेला था। इस तरह से बस गड्ढे से बाहर आ गई थी। लोहड़ी वाले दिन लोग क्या क्या खाते हैं बच्चों? लोहड़ी वाले दिन लोग रेवड़ियाँ, मूंगफली, गच्चक, भुग्गा आदि खाते हैं। रानी ने चींटियों से क्या प्रेरणा ली? रानियों ने चींटियों से मिलजुल कर रहने और लगातार प्रयास करने की प्रेरणा ली। मिलजुल कर रहने की नहीं आएगा बेटा, लगातार प्रयास करने की प्रेरणा ली। निम्नलिखित कविताओं में से एक कविता की पंक्ति को
पूरा करें बेटा। ये आपकी किताब की पंक्तियाँ हैं। ये प्यारा पंजाब हमारा, आगे आपको दी हुई है डैश डैश डैश, इसके बीच में 2 लाइनें छोड़ी हुई हैं। हम सबकी, ये प्यारा पंजाब हमारा, हम सबकी आँखों का तारा, हम सबकी आँखों का तारा। अब एक ही फिलअप नहीं करना, देश की दूर करे कंगाली से पहले जितना आता है वो आपको करना है। इसके खेतों की हरियाली, अब इस यहाँ पे जगह भी नहीं है। इसके खेतों की हरियाली, ये आप अपनी कविता से देख के पूरा कर सकते हो। खेतों की हरियाली, दुख और भूख मिटाने वाली, खुद कर लेना बेटा, इतना लिखने की जगह भी नहीं है। दुख और भूख मिटाने वाली, इसके हल इसके पंजाली, देश की दूर करे कंगाली। ठीक है बच्चों, आपको पूरा देश की दूर करे कंगाली तक लिखना होगा। ये प्यारा पंजाब हमारा, हम सबकी आंखों का तारा, इसके खेतों की हरियाली, दुख और भूख मिटाने वाली, इसके हल इसके पंजाली, देश की दूर करे कंगाली। इसमें भी है कि कोई एक करना है आपने। दूसरा भी क्वेश्चन आपको ऑप्शंस दी हुई है इसमें, अगर आपको ये लाइन नहीं आती एक करना है, अगर ये वाली नहीं आती तो आप ये वाली कर सकते हो। अगर ना होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर ना होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। यहाँ तक आपने पूरा करना है, एक बारी फिर से सुन लो। अगर ना होते बादल नभ में, इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर ना होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। आगे आपने खाली स्थान भरने, रिक्त स्थान भरिए। गुरुजी ने मानवता के कल्याण के लिए, ज्ञान और कल्याण दिया हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा, कल्याण। बच्चों मैं बार बार आपको कहती हूँ, आपने स्पेलिंग्स यहाँ से देख के लिखने हैं, अपने आप नहीं लिखने, चाहे आपको आते भी हों। जज ने चोर को, अब देखो ये सजा है, ये है सजा, सजा दी। दूसरा सजा होता है जैसे मैंने फूलों को सजा दिया, ठीक है। वह खिलखिलाकर हंस रही थी। अगर मान लो आपको नहीं पता, ऊपर वाले में आया है अभी सिद्धार्थ वाले में हंस की कैसे मदद की, वहां पे हंस इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो जी, पंजाबी शब्दों का हिंदी रूपांतरण क्या होगा। आसमान को हम हिंदी में कहते हैं आसमान, ठीक है। वेहड़ा हिंदी में कहते हैं आंगन, वेहड़ा शब्द हिंदी का नहीं है बेटा। पांडा हिंदी में हम भांडा नहीं कहते, हिंदी में हम पांडा को बर्तन कहते हैं। दूध हिंदी में कहते हैं दूध। धूड़ हिंदी में कहते हैं धूल, ठीक है। आगे है शब्दों में से किन्हीं 3 के अर्थ बताएं। चरण बच्चों होते हैं, आपको पता है, पैर। पवित्र अभी हमने ऊपर किया था, पावन। आगे देखिए, अडिग होता है अविचल, जो हम डामाडोल ना हो जिसको हम कहते हैं अविचल, विचलित ना होने वाला, अविचल। क्षमा होता है बेटा माफ करना। प्रतियोगिता होता है बेटा स्पर्धा, ठीक है। आगे देखिए जी, निम्नलिखित शब्दों के 2 विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हुए उनके भिन्न अर्थक स्पष्ट कीजिए। अब 2 सेम शब्द हैं, अंक अंक, लेकिन हमने इस तरह से इनका वाक्य में प्रयोग करना है कि अलग अलग शब्द उनके अर्थ पता लगे। अंक, एक अंक होता है जो आपके पेपर में नंबर आते हैं, आप लिख सकते हो मुझे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हुए, ठीक है। ये नंबर के लिए हो गया, मार्क्स के लिए हो गया, मैंने वाक्य बोल दिया, लिखूंगी नहीं। ये अंक होता है बेटा गोदी, बच्चा माँ की अंक में सो रहा है, ठीक है। यहाँ आपको ये वाला जोड़ा करना है, यहाँ ये दोनों करने हैं। एक जग होता है जो बर्तन होता है, जग में पानी डाल दो, ठीक है। एक जग हम संसार को कहते हैं, ये जग जो है भगवान का बनाया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको ये दोनों ही नहीं आते, ठीक है, ये दोनों नहीं आते, तो इसमें भी अथवा है, या फिर आप ये करोगे कि संयुक्त अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाए। संयुक्त अक्षर मैंने आपको बता दिए 3 ही होते हैं, क्षत्रिय और ज्ञ। क्या शब्द बनाओगे, त्र से हम क्या बना सकते हो, त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल। और ये नहीं तो
स्त्री, ठीक है, श्र से हमने अभी ऊपर पढ़ा है श्रवण, ठीक है, ये शब्द बना सकते हैं। आगे देखिए भाग घ, आखिरी आ गया हमारा रचनात्मक लेखन। ये पिक्चर दी हुई है, आपको दिख रहा है, खाली स्थान भरने हैं, आपकी बुक कहीं है। ऊंची आवाज में डैश कर बोलना, डैश आदत है। अब ऊंची आवाज में क्या आएगा, आदत। बुरी रोक कर मिलजुल कर चिल्ला कर बोलना, बुरी क्या है, आदत है। कोई भी अपनी तरफ से नहीं है बोलना, बुरी आदत है। अब ये हमारा हो गया, एक ये हो गया। हमें आपस में क्या आएगा, मिलजुल कर रहना चाहिए। बेटा अब ये नीचे है ना, इसलिए ऐसे हो रहा है, मिलजुल कर रहना चाहिए। अपनी बात डैश कहने वाले बच्चे किसी को नहीं बांटते। अब हमारा क्या रह गया, मिलजुल कर भी हो गया, आदर करके के रो करके, अपनी बात रो कर कहने वाले बच्चे किसी को नहीं बांटते, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो बच्चों ये आपका प्रश्न पत्र था। अब इसमें कोई भी मुश्किल मेरे को तो नज़र नहीं आ रही बच्चों। अगर आपको कोई भी मुश्किल आए या आप कुछ और तरह की वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इसका कोई फ़ायदा हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।